I am telling you something, fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की उग्रवादी गतिविधियों को बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कमर कस ली है। दुनिया के 33 देशों में भारतीय डेलीगेशन भेजे गए हैं और इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कुवैत पहुंचे। वहां उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और उसे बेवकूफ जोकर तक कह डाला। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से संवाद करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान की दोहरी नीति और उग्रवाद को समर्थन देने वाली भूमिका की कड़ी निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान की TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से मिली भगत को उजागर करते हुए कहा कि यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम है, जिसे पाकिस्तान सरकार और सेना संरक्षण दे रही है। सबसे बड़ी बात तब हुई जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो फोटो भेंट की वह असल में 2019 की चीन की सेना की एक ड्रिल की तस्वीर थी, जिसे भारत पर जीत की तरह पेश किया गया। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए जो इनके पास नहीं है। ये जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर बार धर्म का मुद्दा उठाकर भारत के मुसलमानों को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है और वे कहीं ज्यादा ईमानदार हैं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वह हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में उग्रवाद फैलाने की साजिश रचता है। राजनीतिक रूप से बयान काफी अहम है, क्योंकि AIMIM नेता ओवैसी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति को TRF के बारे में सूचित किया था। मई 2024 में फिर बताया गया कि TRF पाकिस्तान आधारित उग्रवादी संगठन है जो भारत पर हमला कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान TRF का नाम क्यों छुपा रहा है। ओवैसी के अनुसार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली थी और इस बयान के स्रोत पाकिस्तानी छावनी के पास से आए थे। इससे पाकिस्तान की सीधी संलिप्तता साबित होती है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि भारत की उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक रणनीति को भी मजबूत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।